उनसे हम उन्मूलित हो जाएँगे, उनका फल नाश हो जाएगा। पाप कर्मों से हम फ्री हो जाएँगे, मुक्त हो जाएँगे। देखिए, एक बात जानिए, आप लोग शायद इस बात को सबको ही जानते हों, परंतु एक बार फिर से दोहरा दूँ कि हम कभी भी पाप कर्मों को पुण्य कर्मों से खत्म नहीं कर सकते। अगर हमने 5 पाप कर्म किए और हम 5 पुण्य कर्म कर दें, तो हमारे पाप कर्म खत्म। भौतिक जगत में लोग ऐसा सोचते हैं। आप समझिए इस बात को। कुछ लोग बोलेंगे कि हम आज पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपने 6 महीने पहले पाप कर्म किया है? 1 साल पहले किया है? जब भगवान के बारे में नहीं जानते थे तब किया है? आप उन पाप कर्मों से कैसे उन्मूलित होंगे? उनसे कैसे फ्री होंगे? कैसे मुक्त होंगे? अगर मान भी लिया कि आज आप पुण्य आत्मा बन गए, मान लिया, आज आप कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, कोई भी, तो आप पूर्व पापों से कैसे मुक्त होइएगा? जो कि ये मान लेना बड़ा मुश्किल सा है, असंभव है, परंतु ठीक है, मान लिया। कोई बोले ना कि प्रभु जी ठीक है, हमने आज से है ना पाप कर्म करना बंद कर दिया है, आज से हम पाप कर्म नहीं करेंगे। ये कोरी कल्पना है, परंतु एक बार के लिए मान लिया, है ना? बस इतना ही मान लिया कि आज से आप पाप कर्म नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? या फिर एक एक बात बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिनमें कभी भी कोई भी छोटे से छोटा पाप नहीं किया हो? कोई भी एक, कोई पाप नहीं किया मैंने, कोई एक है? देखिए आज सुबह ही कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रभुपाद का वीडियो चल रहा था। तो वीडियो में शिला प्रभुपाद बोलते हैं, "यू आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड मीन्स यू आर अ सिनर।" आप इस भौतिक जगत में हैं, इसका अर्थ है कि आपने पाप कर्म किया है। आप भौतिक जगत में होते नहीं अगर आपने पाप कर्म नहीं किया। एक्सेप्शन आप जानते हैं, कोई नित्य सिद्ध हो भगवान भगवत प्रचार में आया हो, वो एक्सेप्शन है, परंतु ठीक है, वो तो एक्सेप्शन है, बहुत रेयर होता है। तो हम सब ने पाप कर्म कर रखे हैं, है ना? अब पाप कर्म करने के कारण क्या है? पाप कर्म करने के कारण हम लोग सफ़र करते हैं। हम सबको ही सफ़र क्यों करते हैं? हम सबको ही सफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पाप कर्म किए हैं। हम कभी पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएँगे। जो पहले पाप कर्म किए हो ना, उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएँगे, कुछ भी कर लीजिए। आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाइए, आपके पुराने पाप कर्म आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। समझिए, आपके पास कोई एक ऐसा विधि ही नहीं है, कोई विधि नहीं है कि आप पाप कर्मों से मुक्त हो जाएँ। हम ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में अच्छे सिचुएशन में स्थित हो सकते हैं, परंतु पहले का पाप किया हुआ है ना, उसका क्या कीजिएगा? कोई देवी-देवता की भक्ति करता हो, तो पहले के पाप से कैसे मुक्त होगा? पहले पाप किया हुआ है ना। सबने सभी को याद है कि हमने कोई ना कोई पाप किया हुआ है। हैं? तो उन पाप कर्मों से मुक्त कैसे होइएगा? कोई भी पाप कर्मों से मुक्त कैसे हो सकता है? आप अपने पूर्व पापों से मुक्त हो सकते हैं। सोच के देखिए। हेल्पलेस हैं, असहाय। आपकी ऐसी अवस्था है कि आप अच्छा तो करना चाहते हैं, पर अच्छा कर नहीं पाइएगा क्योंकि आप पुराने पापों से तो निवृत्त नहीं हो पाइएगा। जैसे एक अपराधी होता है ना, हैं? आप लोगों ने देखा है? वो क्या?
नाम क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ। आप लोगों को नाम याद आ जाएगा तो बोलिएगा। ब्लैक लिस्टेड क्रिमिनल जो होता है, पुलिस उसका रिकॉर्ड रखती है। पुलिस के पास रिकॉर्ड रहता है। और ऐसा कोई क्रिमिनल होता है ना, जब भी चोरी होता है, जब भी डकैती होता है, जब भी अपहरण होता है, सबसे पहले पुलिस उसके पास जाती है। पूछते हैं, "तूने फिर से कुछ किया है?" उसने नहीं किया है, परंतु उसके पुराने पाप कर्म साथ ही नहीं छोड़ते। पुराने पाप कर्म किए हूँ मैं, उसका साथ नहीं छोड़ते। अब वो कितना भी सीधा बन जाए, कितना भी अच्छा बन जाए। हाँ, हिस्ट्री शीटर, सही बात। तो पुराने पाप कर्म उसका साथ नहीं छोड़ते। वो पाप अब नहीं करना चाहता, अब नहीं करना चाहता। पहले किए थे, परंतु पहले के पाप अब हाथ साथ ही नहीं छोड़ रहा, हैं? आदतन अपराधी। हाँ, ये भी सही है। तो एक्चुअली में हमारी स्थिति भी तो वैसी ही है। हम भी तो रेसिडिविस्ट हैं, है ना? और अगर कोई अपने आप को इस प्रकार से बोले कि देखिए, कल तक हम करते थे। हम मानते हैं हमने पाप किए हैं, कल तक करते थे, आज से बंद है। तो आपकी बातों पे पहले भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप आज तक तो पाप कर्म करते थे। आप आज पाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। और अगर ऐसा हो भी जाए, तो भी कैसा होता है, रेसिडिविस्ट एटीट्यूड तो रह जाता है ना। आदमी अपराधी तो न अ अ, अपराधी अपराध करना तो रोक देता है, पर आपराधिक मानसिकता तो रह जाती है ना। जैसे सपोज़ कीजिए किसी ने 2 थप्पड़ मारा, किसी ने 2 थप्पड़ मारा, तो अपराधी क्या करता है, अपराधी सोचता है मैं गोली से मारूँ, उससे ज़्यादा। किसी ने 2 थप्पड़ मारा तो 2 थप्पड़ से ऊपर क्या कर सकते हैं? 2 थप्पड़ को 2 थप्पड़ मारा तो अपराधी अपराधी नहीं होता, वो तो फिर सोचेगा वो तो बदला नहीं ले पाएगा ना। तो जो आपराधिक मानसिकता के होते हैं, वो सोचते हैं इससे ज़्यादा और क्या करके दें, इससे ज़्यादा बुरा क्या करें? तो हम आपराधिक मानसिकता तो नहीं जाती है, हृदय से वो करना तो नहीं जाता है, हैं? कुछ तो बुरा कर दें। कोई अपराध तो छोड़ दे, अपराधी मानसिकता जैसे जेल से आते हैं ना, जेल से लोग क्रिमिनल वापस आते हैं, है ना? तो वो पुनः अपराध में लिप्त होने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। बहुत बार वो लोग सुधर जाते हैं, मतलब मन नहीं करता है अपराध करने का, परंतु अगल-बगल के लोग इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो वापस सोचते हैं। हमारा सीधे रह करके उपाय ही नहीं है, हमको कोई सीधे रूप से जीने नहीं देगा, फिर से अपराध में लिप्त हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी लिप्त हो जाते हैं। तो स्थिति कैसी है? आप चाहिए ना चाहिए, आपको पहले तो अपराधी के रूप में देखा जाएगा और दूसरा आप अपराध से उन्मुक्त होने का प्रयास कीजिएगा, परंतु अपराध से उन्मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने बहुत पाप कर रखे हैं, पाप की बहुत गठरी बना करके रखी हुई है, तो पाप से मुक्त होना बड़ा मुश्किल, नहीं हो पाएगा। देखिए, मेरे पास बस एक ही तरीका है, गुरु के आदेशों का पालन कीजिए, तो अपराध से मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। गुरु हमको अपराधों से कैसे बचा सकते हैं? गुरु हमको अपराधों से कैसे बचा सकते हैं?
गुरु हमको अपराधों से तब बचा सकते हैं, जब आप गुरु का मान अपने मान से, अपने कोई भी कृत्यों से ऊँचा रखिए। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। देखिए ये परफेक्ट नहीं है, आई नो, परंतु एग्ज़ाम्पल, आज भगवत गीता दान देने से पूर्व में किए हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, ठीक है? हाँ, आज भगवत गीता दान देने से। आज ऋचा माता जी भी आई हुई हैं, उनकी बिटिया आई हुई है। टेम्पल गए थे, टेम्पल गए थे कुछ 4:30 के आसपास। नहीं, गए थे तो पहले ही, दर्शन खुला था 4, उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि जिन-जिन को गीता डोनेट करनी है, उनको अपॉर्च्युनिटी देंगे। यहीं पे बात करते हैं, क्यूआर कोड में यहीं पे पेमेंट मंगाएँगे और डोनेट करेंगे। पहले पहले ये पार्ट समझ लीजिए, उसके बाद गीता से जो बेनिफिट है वो समझिएगा। तो हुआ कैसा? देखिए, आप समझिए, अगर आप मुझे गुरु जानते हैं, तो मैं किस भाषा में और किस मीडियम में इंटरैक्ट कर पाऊँगा? मैं ग्रुप पे लिख सकता हूँ, मैं स्टेटस लगा सकता हूँ, मैं किसी को पर्सनल मैसेज करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं किसी को पर्सनली फ़ोन करूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक डिवोटी को, 1 या 2 डिवोटी को पर्सनली फ़ोन किया, व्हिच इज़ रॉन्ग, वो सही नहीं है और मुझे नहीं करना चाहिए। और जिन डिवोटी को फ़ोन किया है, वो जान लीजिए आप बहुत बड़े गड़बड़ स्थिति में, जिनको फ़ोन किया है, उनको फ़ोन कर के बोल रहा है, "प्रभु जी आपको डोनेट करना है।" ये क्या मज़ाक है? मेरा कार्य ये नहीं है। आपका कार्य है कि आप बताएँगे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं गुरु हूँ, तो मैं जिस भी माध्यम पे अवेलेबल हूँ, मैं जहाँ पे भी अवेलेबल हूँ, आपको आना पड़ेगा वहाँ पे, आपको आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मैं अगर व्हाट्सएप पे हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप के मैसेजेस देखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हर एक घंटे पे देखिए, पर शाम के 4 बजे भेजा हुआ, 8 बजे, 9 बजे तक नहीं देखे, सपोज़ कीजिए किसी ने नहीं देखा और मात्र नहीं देखने के कारण गीता डोनेट नहीं किया, और कहाँ से डोनेट नहीं किया? हम लोग शिला प्रभुपाद के रूम में बैठ करके, जहाँ पे उन्होंने समाधि ली, वहाँ से 20 मीटर दूर, 20-30 मीटर दूर, मतलब दीवार के उस साइड समाधि ली, दीवार के इस साइड हम लोग बैठे हुए थे। जो लोग कभी भी हाँ, शिला प्रभुपाद के रूम में गए हों, शिला प्रभुपाद के रूम से पहले वाला जो रूम, बस उसी रूम में बैठ कर के हमने गीता डोनेट की। जो फ़ोटो-वोटो है वो वहीं का है, और अभी भी वो आप लोगों की गीता वहीं पे रखी हुई है। 16 भगवत गीता ऋचा माताजी ने पहले डोनेट की, तो मैंने एक्चुअली मैं ऋचा माताजी को थोड़ा-सा रोका था। उनको समझ में नहीं आया। मैंने थोड़ा-सा इंडिकेशन दिया था कि अभी रुकिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हाउ शुड वी मैनेज? पर माताजी ने डोनेट करने के बाद उनमें स्टैक में चढ़ा दिया है। उनका एक बड़ा-सा स्टैक था, उसपे चढ़ाते चले गए। उसके बाद जो भी डोनेट हुआ वो हमारा अलग रखा हुआ है। तो ऋचा माताजी का 16 भगवत गीता हमारे साइड नहीं है, ऑल्दो हम ही लोगों ने डोनेट किया है, परंतु वो हमारे साइड नहीं है, वो इस्कॉन वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी जो डोनेटेड है वो हमारे साइड है। अगर किन्हीं को चाहिए, कोई ऐसे हैं जो बोले कि हम 10 भगवत गीता डोनेट करेंगे, परंतु सही लोगों के हाथ में जाएगा। 20 लोगों के 20 भगवत गीता डोनेट करना है। तो एक काम कीजिएगा, आप मेरे को कुरियर का एड्रेस बताइएगा और कुरियर के चार्जेस पे कीजिएगा, आप ले जाइए। मैं कुरियर करवा दूँगा, आप ले जाइए, ठीक है? जिनको जितनी चाहिए बता दीजिएगा। वो डोनेटेड है, अभी कितना हो गया मेरे पास? हाँ, 16 हटा दीजिए तो, टोटल 63 बुक्स हुआ ना? 63, 62 भगवत गीता और 1 कृष्णा बुक, ठीक है?
आप लोगों को चाहिए, जितनी चाहिए। कोई बोले कि 40 मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बता दीजिएगा। सच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, ले जाइए। नहीं तो कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है? मेरी तरफ से मेरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए और इस पे भी अ, कल कोशिश है। देखिए माताजी ने बोला, जिन माताजी से बात हो रही थी, उन माताजी ने बोला देखिए, हम तो बोल देंगे और हम तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, हो जाना चाहिए, परंतु हम गारंटी नहीं दे सकते। हम गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे के हाथ में है कि वो अनाउंसमेंट होगी कि नहीं होगी। अगर अनाउंसमेंट होती है तो कल सुबह ये अनाउंसमेंट होगा 78 भगवद गीता और 1 कृष्णा बुक अ, ग्रुप राधा कृष्णा सेवक्स ने डोनेट किया, ठीक है? आई होप हो जाए, आप लोगों को भी क्लैरिटी रहेगी जो बोल रहे हैं। ऐसे मेरी बातों पे डाउट करना आप लोगों के लिए सेहतमंद तो है नहीं, ठीक है। दूसरा, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाए, कृपया उसका पालन कीजिए। किन्हीं एक डिवोटी ने ₹230 मेरे अकाउंट में डाल दिया। क्यों डाला? इंस्ट्रक्शन वो था क्या? और मेरे को पता भी नहीं किसने डाला। बाद में मैं नोटिफ़िकेशन देखता हूँ, नोटिफ़िकेशन में आया हुआ है। तो मैंने फिर एक दे दिया, उनके नाम से भी डोनेट कर दिया। पर मेरे अकाउंट में क्यों डाला? व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग ऑर्डर्स? आप लोग ऑर्डर का पालन क्यों नहीं करते? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सभी को आदेश का पालन करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, सभी को, कोई भी है। हाँ, ठीक है, आपको आदेश नहीं समझ में आया, गलत समझ में आया तो अलग बात है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। सही समझ में आया, बहुत अच्छी बात। परंतु कोशिश कीजिए। कोशिश क्या कीजिए कि हुँ, आदेशों का पालन करके ही जो भी कार्य करना कीजिए, ठीक है? और चलिए, अब आते हैं गीता के महिमा पे। आई डोंट थिंक अब किन्हीं को कोई भी कन्फ्यूजन होगा। पर देखिए, अगर किन्हीं को भगवद गीता चाहिए, है ना, डोनेटेड है। अ, अंग्रेजी की शायद 2 ही भगवद गीता बस डोनेट हुई है। अंग्रेजी की माताजी के पास थी भी नहीं, पर 2 ही भगवद गीता डोनेट हुई है अंग्रेजी की और कृष्णा बुक एक अंग्रेजी का ही है। बाकी सब कुछ हिंदी का है। तो अगर किन्हीं को चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी बताइएगा। पता चला कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया, इधर-उधर कुछ करने लग गया और आप बोल रहे हैं कि प्रभु जी मेरे को भी 5 चाहिए, मेरे को भी 10 चाहिए। 10 चाहिए, मेरे को कूरियर चार्जेज़ बस चाहिए। कूरियर चार्जेज़ मैं बियर नहीं करने वाला, क्योंकि वो आपको बियर करना पड़ेगा। मेरे को भगवद गीता की कोई भी चार्जेज़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? हुँ, तो हुँ, यस। आ जाएँ भगवद गीता पे? यस, कुछ पूछना है सरिता माता जी? हैंड रेज़ किया पूछने के लिए? नहीं? ओके, ठीक। ओके। हुँ। जिन्होंने डोनेट नहीं किया, कृपया देखिए आदेश का पालन करने का कोशिश कीजिए और जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है उसको पालन किया कीजिए। आप एक बात बताइए, अगर आप 1 भगवद गीता डोनेट कर देते, 1 कितना चला जाता? क्या चला जाता आपका? क्यों नहीं कर सकते हैं? जीवन में धन का क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आप अच्छा काम कर लीजिए तो बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। मैं नहीं रोक रहा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, परंतु कुछ अच्छा कीजिएगा क्या? भगवद गीता डोनेट करने से भी कोई अच्छा काम कीजिएगा? अच्छा कीजिएगा, कर लीजिए। कृष्णा और कृष्णा के शब्द अलग नहीं है, आप कृष्णा के शब्दों का प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट कुछ है? कुछ है? है तो कर लीजिए, है ना? नहीं है तो फिर मेरी बात मान लीजिए, ठीक है? ओके, कमिंग बैक टू भगवद गीता।
भगवत गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इसमें कोई संशय मत रखिएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर। अब बहुत लोग हैं ना, अपना एक पर्सनल जिज्ञासा लेकर के आते हैं। प्रभु जी, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। हुँ, इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में है क्या? देखिए, उस प्रश्न का उत्तर भी है, परंतु आप इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करेंगे तब। अगर इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करेंगे, तो धीरे-धीरे सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप रिवील होंगे। समझिए इस बात को। देखिए क्या हुआ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ, देखिए ये डेविएशन देखिए, गुरुजी मैंने आपने एक अच्छे दोस्त को भगवत गीता गिफ्ट दिया है, आपकी आज्ञा का पालन किया। मेरा आज्ञा था क्या ये? ये मेरा आज्ञा था। मैंने बोला था अपने फ्रेंड को गिफ्ट कीजिए, आपने परमिशन लिया। मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन। आप आज्ञा लेकर के कार्य कीजिए ना, यही काम आप एक मैसेज करके करते कि प्रभु जी, मैं क्या अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकता हूँ? बोलते हैं, हाँ, कर सकते हैं। तो क्या होता है? आदेश का पालन। आदेश ये था क्या कि अपने किसी संबंधी को गिफ्ट कर दीजिए, था क्या? था, था तो कर दीजिए। समझ गए? गड़बड़ है। चलिए, फिर एक्चुअली में समझिए प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम सरेंडर्ड होकर के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, है ना? आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। आज हम लोग टेम्पल पहुँचे थे, 4 आप लोगों को बताया, अ, 4:30 से भी पहले ही पहुँचे थे। ठीक है, मान लें 4:30 4:35 पे एक बार मान लें। एक बार दर्शन किया था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोचा कि लोगों को मैसेज करना है, तब तक मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था। आप लोग देखें जब पहली बार मैसेज आया था ना, उस समय उस समय लेट मी चेक द टाइम, एग्ज़ैक्ट टाइम ही मैं बताता हूँ। यस, ये जो 4:09 पे ऋचा माता जी का मैसेज है, उसके बाद 4:20 पे मैसेज है, ये टेम्पल से हुआ। और इसके बाद 4:20 के बाद से ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद से मैंने सोचा कि विग्रह के दर्शन करेंगे। टेम्पल बंद हो गया, विग्रह का दर्शन करने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, मेरे को मौका नहीं मिला। मैं बस इसी सेवा में था कि डिवोटीज़ बता दें कितना डोनेट करना है, मैं क्यूआर कोड भेज दूँ, क्यूआर कोड पे पे कर दें, मैं माताजी को दिखाऊँ, वहाँ पे भी सिग्नल हर बार फेल हो जाए। जितनी बार वहाँ पे पेमेंट होता है, उतनी बार फेल दिखाता है। वहाँ पे पेमेंट फेलियर, पेमेंट फेलियर, पेमेंट फेलियर दिखाता है। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में जाएँ, ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में जाकर के पेमेंट दिखाए, पेमेंट दिखाने के बाद फिर भगवत गीता दे, भगवत गीता को उठा करके अलग स्टैक करें, स्टैक करने के बाद अब फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काउंट होते जाए। हाँ, काउंटिंग सही है ना? सब ठीक है ना? वहाँ पे ठीक है, यहाँ ठीक, बस यही चल रहा है। समझिए इस बात को। आज एकादशी है, आज गीता जयंती है, आज इतना स्पेशल दिन है। सुबह से सोचे हुए थे। सुबह जब टेम्पल में गए थे तो एक डिवोटी मिले, बोले कि 6:30 बजे मेरा कीर्तन है। वाह! आज एकादशी के दिन प्रभु जी मिले हैं, 6:30 बजे कीर्तन है, हम तो जॉइन करेंगे ही करेंगे। अब पता क्या चलता है? पता चलता है कि हम तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते। हम तो श्रील प्रभुपाद के रूम में बैठे हैं। सेवा इम्पोर्टेंट है ना? मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आप लोग इम्पोर्टेंट। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा एक आदेश आ गया, मैं बोलता हूँ पालन कीजिए। आप लोगों के आदेश के लिए मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, आपके आदेश के लिए बैठा हुआ था।
तो वापस आते हैं फिर से। आई एम सॉरी बार-बार डेविएट कर जा रहा हूँ। भगवद गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। किन्हीं को कोई भी संशय हो, किसी प्रकार का संशय हो, कैसा भी संशय हो, आप समझिए, उत्तर तो है। आप समझ पाइएगा कि नहीं समझ पाइएगा, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। पूर्ण रूप से उत्तर मिलेगा। जो लोग नहीं भी समझ पाएँ, वो भी आंशिक रूप से तो समझ जाएँगे। मतलब ठीक है, उनको पूर्ण रूप से नहीं समझ आया, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, मोटा-मोटी समझ में आ गया, मोटा-मोटी समझ में आ गया, पूरा नहीं समझ में आया। भगवत गीता समझना इतना आसान नहीं है। भगवत गीता समझना इतना आसान नहीं है, परंतु समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। हम लोग समझ सकते हैं। हम सभी प्रयास करें तो भगवत गीता समझ सकते हैं। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम सभी को प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। और अगर हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो नहीं समझ पाते हैं, देखिए क्या है, सपोज़ कीजिए, भगवत गीता कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई अ, ये डिग्री लिया हुआ होगा तो वो समझ जाएगा, वो ज्ञान प्राप्त किया हुआ होगा तो समझ जाएगा, इतना पढ़ा लिखा होगा तो समझ जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है। भौतिक जगत में जिसे अज्ञानी बोलते हैं, जिसे मूर्ख बोलते हैं, जिसको अधम जानते हैं, भौतिक जगत में, सब कोई भगवत गीता जान सकते हैं, सब कोई समझ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बच्चों को भगवत गीता समझना मुश्किल है, सब समझ सकते हैं। देखिए, फ़र्क बस इतना हो जाएगा कि वो पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएँगे, आंशिक रूप से समझेंगे, थोड़ा-सा समझेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे, इतना समझेंगे, उतना नहीं समझेंगे। वो होगा, वो होगा। परंतु आप लोगों ने स्वयं देखा हुआ होगा कि जो लोग आज समझ जाते हैं, जो लोग आज महिमा गाते हैं कि भगवत गीता के कारण हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। वो 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद खुद भटक जाते हैं। देखे होंगे ऐसे लोगों को भी देखा होगा। जो लोग आज बोलते हैं कि गुरु सबसे ऊँचे, गुरु से ऊँचा कोई नहीं। गुरु की बातें सबसे ऊँची, उनसे ऊपर कोई नहीं। 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, क्या गुरु की बातें? जो लोग और बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं। जो लोग गुरु की बात सुन-सुन करके रोने लग जाते हैं। गुरु ने कभी बोल दिया तो हम रोने लग जाएँ। गुरु से जब डाँट पड़ जाए तो रोने लग जाएँ। कभी ऐसा हो जाए कि बोल दिया जाए कि हम आपको नहीं समझाएँगे, नहीं नहीं बताएँगे, तो रोने लग जाएँ। और हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ है, हम लोगों के साथ, सभी के साथ, मेरे साथ ही नहीं, हम लोगों के साथ। जब क्लासेस नहीं होए तो लोग रोने लग जाएँ और थोड़े दिन बाद क्या होए, बिना कारण वो क्लास जॉइन करना छोड़ दें। देखिए ये सारी चीज़ें होंगी और ये सारी अधम योनि की अधम अधम धृष्टता है, मूर्खता है, बेवकूफ़ी। देखिए एक जगह जहाँ पे आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, जहाँ पे आपका जीवन शुद्ध हो रहा है, जहाँ पे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है,
जहाँ पे जीवन का अर्थ समझ में आ रहा है, जहाँ पे हृदय में बदलाव अनुभव हो रहा है, जहाँ पे हमारी बुराइयाँ अंत हो रही है, जहाँ पे हमें अच्छाई आ रही है, जहाँ पे हमको जीवन प्रशस्त हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पता चल रहा है कौन से पाथ पे चलना है। अगर उस रास्ते को छोड़ दीजिएगा तो कौन से रास्ते चलिएगा? जो लोग भगवत गीता की क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, जो लोग श्रीमद् भागवतम में बोले कि प्रभु जी समझ में नहीं आता है, सोच के देखिए, क्या कर रहे हैं वो? यूट्यूब पे टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, अपने भौतिकवादी लोगों से नहीं मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब? इससे कृष्णा मिल जाएँगे। देखिए, अगर कोई भी इस बात को बोले कि हम किसी और के प्रति समर्पित हैं, परंतु शुद्धता से, लोग मालूम है गुरु, गुरु, गुरु बोलते हैं, परंतु गुरु वो चाहते हैं जिसका आदेश का हम पालन ना करें। तो ये गुरु चाहते हैं क्या? ये तो नौकर चाहते हैं, दास चाहते हैं, जिसको हम नचा लें, जिसको हम जैसा बोले वैसा करने लग जाए। वो जब बोले कि भगवत गीता दान देनी है, हमको नहीं देनी है, हम जिस दिन जैसे देनी है हम वैसे देंगे। ये गुरु हैं, जिसको आप आदेशित दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ये गुरु हैं। नहीं, नहीं, आप नहीं गाइड कर सकते, आप नहीं बोल सकते, आप गुरु को आदेश नहीं दे सकते, आप गुरु को आदेश नहीं दे सकते। गुरु का मतलब है कि जिनसे आदेश प्राप्त हो, जिनका आदेश हम पालन करें, सच मानिए, बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज हुआ है और हर बार होता है, हर बार होता है। मुझे देख कर के आश्चर्य होता है, परंतु होता है, यहीं पे होता है। हर कोई बोले कि नहीं प्रभु जी, हम तो है ना भागवतम क्लासेस नहीं आएँगे। हम तो भगवत गीता की महिमा नहीं मानेंगे। हम तो ये नहीं मानते हैं कि भगवत गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अब बताइए इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? कोई एक बोल सकता है, कोई एक, जिनने कभी भी 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 18 दिन, महीना दिन भगवत गीता की क्लास जॉइन की हो, भागवतम की क्लास जॉइन की हो, आदेश को पालन करने का प्रयास किया हो, आदेश को पालन भी नहीं किया हो, कोशिश किया हो। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ऑल्दो ये एग्ज़ाम्पल परफेक्ट नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल परफेक्ट नहीं है, परंतु एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। किन्हीं के घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। मैं एक्चुअली में अभी जब बोलने वाला हूँ, जैसे ही बोला, मेरे को एक डिवोटी का नाम याद आ गया। किन्हीं के घर में लहसुन प्याज नहीं किन्हीं के घर में लहसुन प्याज बनता हो। अब गुरु का आदेश क्या है? लहसुन प्याज नहीं खाना, ठीक है? आदेश क्या है? अब क्या है कि सपोज़ करें कि घर की स्थिति तो ऐसी है कि लहसुन प्याज तो बनता ही बनता है। परंतु डिवोटी क्या चाहते हैं कि हमको नहीं खाना है। चाहते क्या है? नहीं खाना है। हृदय कैसा है? नहीं खाने का। पूर्ण कोशिश कर रहे हैं हमको नहीं खाना है, परंतु उसी घर में रहना है। और परिवार वाले को बोल देंगे तो बैर हो जाएगा। मात्र ये चाह लेने से अगर आपको नाम चाहिए तो मैं नाम भी बताने के लिए तैयार हूँ, परंतु नाम बताना नहीं चाह रहा हूँ। आप बोलिएगा मैं नाम बताऊँगा। आप लोगों के बीच में डिवोटी बैठे। मात्र ये चाह लेने से कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊँ, उनका हृदय पूर्ण रूप से बदल गया। आदेश के पालन करने की इच्छा रखना, दृढ़ इच्छा रखना, शुद्ध इच्छा रखना। पालन नहीं कर पाए, पालन नहीं कर पाए, परंतु इच्छा रखी, परिवर्तन आ गया। कृष्णा को
कृष्णा की सेवा करने की इच्छा, ये वहां पे वापस जाइए। वसुदेव जी कारागार में बंद थे, उनकी स्थिति नहीं थी दान करने की, वो गायों को दान नहीं कर पाते, परंतु वो इतने प्रसन्न थे कि वो कृष्णा कृष्णा को देख करके इतने प्रसन्न थे कि वो गायों को दान देना चाहते थे। दान दिए नहीं, परंतु इच्छा रखे। जेल में बंद है, कहां से दान करेंगे? परंतु इच्छा रखे। मात्र ये इच्छा रखने से वो दान देने का लाभ मिल गया। आप समझिए, शास्त्र कोई ऐसा मन गढ़ंत नहीं है, ये वो रियलिटी है जो हमारे साथ हर दिन होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर शुद्ध भक्त के जीवन में ऐसा हुआ है, तो अगर हम भी शुद्धता से करेंगे तो हमारे जीवन में वही होगा। अगर माधवेनपुरी को कृष्णा खीर खिलाने आ गए, अगर हम, ऑल्दो हमें कंपेयर नहीं करना है, हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, शुद्ध भक्त से कैसे कंपेयर कर सकते, परंतु अगर हम भी शुद्धता से कृष्णा का चिंतन करने लग गए, कृष्णा की भक्ति करने लग गए, तो हमको भी वही लाभ का अनुभव होगा, हमको भी वही लाभ मिलेगा जो माधवेनपुरी को मिला, हमको भी वही लाभ मिलेगा। आपको वो लाभ चाहिए? मिलेगा। आपको भी कृष्णा खीर खिलाने आएंगे, परंतु वो तब जब आप शुद्धता से कीजिएगा। ये गारंटी है। कुछ तो बोलते हैं कृष्णा को देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं कृष्णा आपकी सेवा करने आएंगे, कृष्णा आपकी सेवा करने आएंगे, लिख के लीजिए। आप शुद्धता से भक्ति कीजिए। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि मेरा भक्त की मेरे भक्त की मैं स्वयं रक्षा करता हूं। अनाउंस इट बोल्डली दैट माय डिवोटीज नेवर पेरिशेस। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं रक्षा करता हूं। भक्तों के पास जो होता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। भगवान स्वयं प्रॉमिस दे रहा है, आपको और क्या चाहिए? इससे बड़ा भी कुछ चाहिए क्या? भगवान गारंटी लेते हैं। आप प्रयास करो और आप शुद्ध भक्त हो गए, तो भगवान आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। भगवान आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। बाकी तो बड़े कष्ट सह रहे हैं, बाकी तो दुख सह रहे हैं, परंतु भगवान हम पे इस प्रकार कृपा करते हैं और हर बार करते हैं, हर बार करते हैं। यकीन मानिए, मेरे को समझ में नहीं आया था आज शाम को जब भगवत गीता के बारे में सोचा ना, मेरे को समझ में नहीं आया था किस तरीके से डोनेट होगा, कौन डोनेट करेगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। मेरे को नहीं समझ में आया। देखिए, कृष्णा का काम है, वो जाने, वही करवाएँगे, वही उन्हीं से होगा। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे और अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। यकीन मानिए, पहली बार जब क्यूआर कोड आया था ना, तो माताजी बोल रही थी क्यूआर कोड से पेमेंट मत कीजिए। 3 बार, 4 बार माताजी ने बोला क्यूआर कोड से पेमेंट मत कीजिए। मैंने बोला माताजी हम क्यूआर कोड से ही पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि डिवोटीज़ को पे करना, मैं कहाँ से पे करूँगा? इतना सारा पेमेंट करना है, फिर मेरे अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, कहाँ से क्या आया, किनका आया, कैसे आया, क्या मालूम, किसने बना? मेरे को नहीं समझ आता। देखिए, समझिए दूसरा पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इस प्रकार का स्थिति है कि कृष्णा सभी की रक्षा भी करते हैं और आप सबकी बहुत उन्नत स्थिति होगी, हैं? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। सभी ने जिनने भी दान दिया, वो कृष्णा के प्रिय बन गए, ऑटोमैटिकली बन गए।
कृष्णा के प्रिय बन गए और वो भी कब? मोक्षदा एकादशी में, हैं? देखिए समझिए इस बात को, ऐसा कोई नहीं होगा इस जगत में जो अपने रहन-सहन पे खर्चा ना कर रहा हो। ज़िंदा है तो कुछ तो खर्चा करना पड़ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि खर्चा करना बंद कर दिया, हाँ? किन्हीं की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ, थोड़ा ना थोड़ा खर्चा इस प्रकार से नहीं होता हो कि जीव की तृप्ति के लिए, हुँ, ऐसे सॉरी, सॉरी, नॉट एक्ज़ैक्टली मैं ये बात बोलना नहीं चाहता परंतु आप समझिए। मिठाई जो ना खाते हो, जो तीखा कुछ नमकीन जैसा कुछ ना खाते हो, मतलब समझिए, कहने का अर्थ है कि थोड़ा भी खर्चा करते हो, हाँ? जो कपड़ों पे खर्चा ना करते हो, जो रहन-सहन पे और ज़्यादा थोड़ा अच्छे से रहने के लिए, बेसिक नहीं, बेसिक से ऊपर, थोड़ा ना थोड़ा खर्चा नहीं करते हो। हम भगवान के लिए थोड़ा-सा भी क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सच बताइए। देखिए, कोई बुरा मत मानिए, मेरी बातों का बुरा मानिएगा ना, तो आप मेरा तो बुरा कीजिएगा, परंतु मेरे से ज़्यादा अपना बुरा कर लीजिएगा। बुरा मत मानिए। किसी के लिए भी ₹230 महँगा पड़ रहा था। फिर से बुरा मत मानिए। किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ रहा था, मैनेज नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति थी। देखिए, हम लोग हो सकता है अच्छा काम किए, परंतु मुझे ये अच्छा पसंद नहीं है। हो सकता है आप लोग भक्ति कर रहे हो, पर मुझे ये भक्ति पसंद नहीं है। मेरा लक्ष्य मात्र एक है कि शुद्ध भक्ति कीजिए, भगवत धाम जाइए। जन्म-जन्मांतर संघर्ष मत पाइए, मत पाइए। कोई अगर थोड़ी-सी शुद्धता ले आए, हैं? मोक्ष लेकर के मुक्त हो जाए, तो भी वो कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं करेगा, नहीं करेगा और प्रेम अनुभव नहीं करेगा तो फिर ही वुड बी हैंकरिंग फॉर लव। अगला जीवन फिर आएगा और फिर प्रेम का अनुभव करना चाहेगा, फिर संघर्ष करेगा, फिर प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा। जैसे हम पूरा सुबह से रात तक आपको लगता होगा कि आप बहुत सारे काम करते हैं। मेरे को बस एक ही चीज़ दिखाई देता है। आप सारा कार्य करते हैं ताकि हमें प्रेम का अनुभूति होए। आपको लगता होगा आप 50 काम किए हैं सुबह से। मुझे बस एक ही काम दिखाई देता है। आप सभी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बस एक ही काम किया है। प्रेम की आकांक्षा की है, सीधे या हाँ, टेढ़े। सीधे-सीधे या तो प्रेम चाहिए या टेढ़े-टेढ़े प्रेम चाहिए। जैसे हम ऑफ़िस में काम करेंगे, काम करने से पैसा आएगा, पैसा आने से हम किसी को पैसा देंगे, वो प्रसन्न होगा तो हम उससे प्रेम करेंगे या वो हमें प्रेम तो इनडायरेक्टली हो गया। बोले कि हम ऑफ़िस में काम कर रहे थे, तो किस लिए कर रहे थे? हम अपने इंद्रियों की भी सेवा करते हैं, तो हम प्रेम अनुभव करना चाहते हैं अपने इंद्रियों से। ये प्रेम कृष्णा के लव लेटर में है, भगवद गीता में, है। हम सभी का जीवन एकदम क्लियर हो सकता है, परंतु कब? जब इस प्रेम को स्वीकारें और उसके अनुरूप कार्य करें। और जो लोग इस प्रेम को अस्वीकार कर देंगे,
अधिकतर लोग अस्वीकार ही करेंगे। कृष्णा बोलते क्या है? हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा, बाकी 999 एक तो प्रयास करेगा और 999 भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस बात को समझिए कि सब कोई संघर्ष कर रहे हैं और यही संघर्ष ही सबका जीवन है और संघर्ष ही करते रहेंगे, है ना? सब कोई संघर्ष ही करते रहेंगे। संघर्ष से मुक्ति क्या है? एक्चुअली में संघर्ष से मुक्ति तब है, जब आप ये जाने कि संघर्ष अंत कैसे होगा। सपोज़ कीजिए आपको पता चल गया कि संघर्ष अंत ऐसे होगा, तो आप मुक्त हो जाइएगा, सिंपल। किसी को पता ही नहीं है मुक्त कैसे होंगे, किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है पूर्व में जो पाप किए होंगे उससे मुक्त कैसे होंगे, किसी को पता नहीं। मुक्त कैसे होइएगा? कृष्णा बोलते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है, मैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ। हमारे पास बस यही तरीका है, बस यही तरीका है। पहला कृष्णा का प्रिय बन जाना, कृष्णा के शरणागत हो जाना, कृष्णा समस्त पापों से मुक्ति देंगे, कृष्णा का प्रॉमिस है। और कृष्णा के भक्त बनने से क्या होगा? कृष्णा आपकी रक्षा करेंगे, स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। देखिए, उसपे भी ये सारी बातों के बाद भी कुछ लोग होंगे जो संशय क्रिएट करेंगे। अब प्रभु जी ठीक है, वो सारी बातें तो अच्छी है, सुनने में भी अच्छा लगा। आपने जो बोला ना सारी बातें अच्छा लगा, परंतु भगवत गीता बोली गई थी, हमको है ना डाउट है ना? कृष्णा पे डाउट है, हमको समझ में नहीं आ एक बात बताइए, सारी मूर्खता एक तरफ और दूसरा आपके अनुभव दूसरी तरफ। आपको स्वयं को अनुभव हुआ कि जीवन परिवर्तित हुआ है भगवान की वाणी सुन कर के? हाँ या ना? कोई एक है जिसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है? हैं? कोई एक है? तो देखिए, सारी बातें बोल कर के एक बात फिर से बोलूँगा और गीता जयंती का ये लाभ आप लोग उठाइए और ये कार्य कीजिए। देखिए, हम लोग बिल्कुल भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, सुनें, उससे लाभ होगा, परंतु हमें समझ में नहीं आता। अभी ऋचा माताजी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो मैं बोल रहा था। ऋचा माताजी बोल रही थी अगर हम लोग प्रभुपाद के चरण पकड़ करके चलें, तो हम मुक्त हो जाएँगे, है ना? हाँ, इस्कॉन में हमेशा ये बात बोली जाती है कि अगर हम प्रभुपाद के चरण हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के चरण पकड़ कर के चलें, तो मुक्त हो जाएँगे। परंतु मेरा बस एक छोटा-सा जिज्ञासा है, छोटी-सी बात है। देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संशय नहीं है, असंशय कि श्रील प्रभुपाद के जो-जो शब्द है ना, अगर उसे हम सअक्षर पालन कर ले, तो हमारा जीवन पूर्ण शुद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु मुझे बस इतना-सा बता दीजिए, क्या हम श्रील प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शन को समझ पाते हैं? समझ पाते हैं? क्या भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में बोली गई सारी बातों को समझ पाते हैं? गुरु के इंस्ट्रक्शन समझ पाते हैं क्या? और उसे देखिए पूर्ण रूप से नहीं भी समझ पाए, पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करते हैं क्या? करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो-जो बोला उसका पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करते हैं। और अगर नहीं करते, अगर एक पल भी नहीं करते, दिन में एक पल भी ऐसा गया जब हम उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आज श्रील प्रभुपाद ने एक बात बोली थी, वही वीडियो में, कि अगर किसी में सिन है, किसी में पाप है, किसी में पाप है,
तो वो शुद्ध कैसे हो सकते हैं? सिन के साथ सिन पाप के साथ सिन फ्री लाइफ नहीं हो सकता। पाप मुक्त जीवन नहीं हो सकता। हम में पाप है, तो पाप मुक्त जीवन कहाँ से मिलेगा? हमको पाप से निवृत्त होना पड़ेगा, निवृत्त होना पड़ेगा, है ना? अगर पाप से मुक्त नहीं होते हैं, तो हम पाप में ही लगे रहेंगे, ठीक है? तो सब कोई कोशिश कीजिए और आदेशों का पालन करके देखिए फिर से मेरी बात क्लियर है। देखिए मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं एक-एक डिवोटी का नाम ले करके बोलूँ कि प्रभु जी आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। एक्चुअली में ग्लोरिफिकेशन डिवोटीज़ का करें वो ठीक नहीं है। परंतु ग्लोरिफिकेशन करें तो बस इसलिए करें ताकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन कल चल कर के भगवान का ग्लोरिफिकेशन भक्तों का ग्लोरिफिकेशन किस लिए हो? ताकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन भगवान की महिमा गाएँ। और अगर भगवान की महिमा नहीं गा रहे हैं, तो भक्तों का ग्लोरिफिकेशन का कोई अर्थ नहीं। इनफैक्ट झूठा अहंकार में स्थित करने वाली बात, फ़ॉल्स ईगो। तो हमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, भगवान की महिमा गाएँ, ठीक है? तो सब कोई आदेश का पालन करके भक्ति करने का प्रयास कीजिए और जीवन को सार्थक बनाइए। आज मोक्षदा एकादशी है। आई होप सभी ने अच्छे से एकादशी का व्रत का पालन किया। ठंड ज़्यादा है, ठीक है? तो कृपया अपने आप को ठंड से थोड़ा बचाइएगा। रात को कुछ-कुछ डिवोटीज़ उठे रहें। कृपया अपने आप को ठंड से फिर से बचाइएगा। ऐसा ठंड नहीं लगना चाहिए। जो भी जैसी भी स्थिति रहे, आप लोग अच्छे से सेवा कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए, जीवन सार्थक बनेगी और इसी जन्म में, इसी जीवन काल में शुद्ध भक्ति का प्रयास कीजिए। एक और बात बताते हैं, आज किन्हीं किन्हीं से किन्हीं से पर्सनल बातें हो रही थी और ऐसे एक्चुअली में मैंने देखा नहीं। पर्सनल बात हो रही थी, फ़ोन पे मैं बात कर रहा था, मंदिर के बाहर निकल कर के मतलब मंदिर से विग्रह रूम से बाहर निकल कर के, टेम्पल में ही रहते हुए, फ़ोन से घर पे मतलब किन्हीं से बात कर रहा बात कर रहा था। मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं है ऐसा होता है। बात कर रहा था, तो एक कोई बगल में खड़े हुए थे। मैंने गौर किया, गौर से सुन रहा है। मैं कहा कि ये क्यों सुन रहा है? मेरी पर्सनल बातें क्यों सुन रहा है? तो मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने बुक में ये पढ़ा है। मैं कुछ ऐसा बोल रहा था। तो प्रभु जी सुनते हैं, बोलते हैं, "प्रभु जी आप जो बोल रहे थे ना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहिए। प्लीज़ आप बात कीजिए ना, हमको सुनना है।" मैं मैं अपनी पर्सनल बातें कर रहा हूँ। मतलब प्रभु जी आप बात कीजिए ना, मेरे को सुनना है। कृष्णा से रिलेटेड बातें थी। आप समझिए, लोग इतना सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा। उनको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से सुने। मैं मानता हूँ लोग डिविएट करते हैं। मैं मानता हूँ उनको कष्ट, संघर्ष से जा रहे हैं। मेरे को मालूम है जा रहे हैं। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनकी मदद नहीं करें। मैं पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। यहाँ पे 1 श्री राम खंडेलवाल दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 50 श्री राम खंडेलवाल दिखाई दें। ठीक है, हम निम्न हैं, हम सबसे निम्न हैं, परंतु हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे। शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो गए तो ठीक है, कृष्णा प्रसन्न हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम और प्रयास करेंगे। गुरु माता प्रसन्न हो गई तो ठीक है। अ, हो सकता है प्रसन्न नहीं हो, मेरे प्रयास से प्रसन्न नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम और प्रयास करेंगे। ठीक है, आज प्रसन्न नहीं हुई है, आई एक्सेप्ट तो हम और प्रयास करेंगे। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। कोई सोचे कि हाँ, मेरे पास ये भी विकल्प नहीं है। गुरु प्रसन्न हो जाए और दूसरा विकल्प गुरु प्रसन्न हो जाए।
हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। अगर वो प्रसन्न हो जाए तब तो कृपा कर देंगे, प्रसन्न नहीं हुए तो हमको फिर से प्रयास करना है। अगर वो प्रसन्न नहीं होते हैं तो हम कृष्णा धाम नहीं जा सकते, हमको प्रयास करते रहना। किसी दिन मान जाइए, प्लीज़ मान जाइए, किसी तरीके से मान जाइए, है ना? हुँ। तो वो जो बात हो रही थी कि श्रील प्रभुपाद के चरण पकड़ लें, ठीक है, पकड़ लीजिए, परंतु हम लोग श्रील प्रभुपाद के चरण नहीं पकड़ पाते, तो हम कम से कम गुरु के चरण पकड़ लें, क्योंकि गुरु तो हमें बता देते हैं श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, हर किसी के हृदय में, जो भी यहाँ पे वृंदावन आता है, हर किसी के हृदय में बदलाव आता है और आप लोगों के हृदय में निसंदेह बदलाव आएगा। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप लोग कहीं और रहते हैं। आपका एक हिस्सा हमेशा वृंदावन ही रहता है। आपका एक हिस्सा हमेशा वृंदावन रहता है। आप मानिए चाहे मत मानिए, आप मत मानिए, झूठ बोल लीजिए अपने आप को, परंतु एक हृदय हमेशा वृंदावन के लिए धड़कता रहेगा और सबसे बड़ा हिस्सा आपका वही होगा। आप उसे भले देखिए क्या होता है ना, कभी-कभी हमें कोई चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ना? जीवन में हम लोगों ने देखा होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। हम डिनायल में रहते हैं। हम बोलते हैं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से हुआ, या तो बहुत दर्द हो गया, बहुत खुशी हो गया, कुछ भी हो गया। फिर से वही ज़ोर का इम्पैक्ट हुआ, परंतु हम फिर से कभी हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, हो गया नहीं। इम्पैक्ट हर बार हो रहा है, तो असली में आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहीं से होगा। लिख लीजिए, आपके जीवन में, आपके हृदय में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहीं से होगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। और एकादशी का जो व्रत है, वो पारण करने का निश्चित समय होता है, उसी समय पारण किया कीजिए। बाय द वे ये बात भी मैं बोल रहा था जब वोटी सुन रहे थे, है ना? ठीक है। देखिए अगर वो जुड़ जाएँ तो अच्छी बात है और अगर नहीं जुड़े तब भी हमको प्रयास करते रहना। वो नहीं जुड़ेंगे, कोई और नहीं जुड़ेगा, हम तो देखते हैं, हज़ारों, लाखों सुनते रहते हैं। उसके बाद जब शुद्धता की बात आती है, शुचिता की बात आती है, जब मलिनता सामने रख देते हैं, देखिए आपकी ये गंदगी है, आपकी वो गंदगी है, बड़ा दर्द हो जाता है, कष्ट हो जाता है, भाग जाता है, हैं? नहीं ऐसा मत कीजिए। हम मलिनता तो आपके सामने रखेंगे, आपकी जो गंदगी है हम सामने रखेंगे, यही मेरा काम है, यही मेरा काम है। हम आपकी गंदगी को पीछे नहीं रखेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि आप शुद्ध भक्ति करें। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि आप कृष्णा के पास जाएँ। बहुत हो गया कष्ट, सच बता रहा हूँ। 9 बज के 2-3 मिनट पे 5 मिनट पे मैंने बोला भी था, पता नहीं आज क्लास में क्या बोलेंगे? मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। आप यकीन नहीं कीजिएगा कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। 8 बज के 57 मिनट पे मैंने देखा कि अब लॉगिन करना ही होगा और मेरे पास मैंने शायद 30 सेकंड भी वेस्ट नहीं किए होंगे। हाँ, ये बात अलग है दौड़-दौड़ करके आया जा सकता था वहाँ पे जल्दी-जल्दी फटाफट काम करते मतलब रेकलेसली भी काम कर सकते थे। वो सब अलग बात है, परंतु अगर अ, जिस तरीके से काम होता है, उस तरीके से काम करते तो मैंने 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं किया। 1 मिनट भी नहीं। और कृष्णा ने हर बार ऐसी स्थिति बनाई, आज भी वही बनाई। 8 बज के 57 मिनट पे हाँ, टाइम हो गया, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते-करते 8:59 हो गया, 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है। बाय द वे कीर्तन शेयर किया कीजिए, प्लीज़ नोट किया कीजिए। अभक्तों का कीर्तन मत शेयर किया कीजिए। गलत चैनलों से कीर्तन मत शेयर किया कीजिए।
चाहे ऑडियो सही हो, वीडियो खराब हो तो मत किया कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। इधर-उधर डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। देवी-देवता की भक्ति के लिए हम लोग नहीं हैं। हाँ, उनका पूर्ण रूप से सम्मान होगा, परंतु लक्ष्य वो कभी नहीं है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ऐसे कुछ भी मत शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और कौन करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र? यस, कोई और? मानसी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यो नमो नमः। जय कृष्ण जय कृपा कृष्ण कृपा जय 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस यस। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनको भी अगर भगवत गीता की कॉपीज़ चाहिए, ठीक है, वो मेरे को अर्जेंटली जल्दी से जल्दी मैसेज कर दीजिए, कितनी चाहिए, क्या चाहिए? कुरियर के देखिए 2 बातें, कुरियर मेरे को यहाँ से करते हुए बड़ा कष्ट है। यहाँ से कुरियर करते हुए बड़ा कष्ट है। तो अगर ये दिल्ली होता तो बहुत आराम से हो जाता, बहुत आराम से हो जाता। पर देखते हैं, ठीक है, जो भी कुरियर करना है वो करते हैं। पर कुरियर के चार्जेस तो मैं बियर नहीं करूँगा, ठीक है? वो आपको बियर करने पड़ेंगे और जिनको भी जिनको भी चाहिए तो कृपया बता दीजिएगा, ठीक है? बाकी जो भी जानना है, जो भी पूछना है तो कृपया जल्दी-जल्दी पूछिए। हुँ, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, यस। कुछ भी पूछना, कहीं से भी पूछना। जो भी भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में सारे जितने जितने भी कष्ट हो सकते हैं, सभी के उत्तर हैं, सभी के उत्तर, है ना? और हमारे जीवन को क्लैरिटी आता है, ठीक है? यस, हरे कृष्ण। यस, बताइए। प्रभु जी, कल पारण का टाइम क्या होगा? तो आप ऐप क्यों नहीं लगाए हुए हैं? और ऐप नहीं है तो लिंक क्यों नहीं देख रहे हैं? ठीक है, मेरे को पूछ लीजिए मैं बताऊँगा। लोकेशन क्या था? और हर बार क्यों नहीं पूछते हैं? पिछली बार इससे पिछली बार कहाँ थे आप? हुँ, हर बार सही कीजिए। लोकेशन क्या है? लोकेशन का नाम बोलिए। हरे कृष्ण। पंजाब, पंजाब का कहाँ? पंजाब मेरे को पंजाब का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए मैं निकालता हूँ फिर यहाँ पे। पंजाब में कहाँ पे?
लिंक लीजिए, सही, सही। पंजाब में कौन-सा सिटी? सिटी बताइए, पंजाब से नहीं होता। हुँ, यस और कुछ जानना है? प्रभु जी मेरे में ऐप नहीं चलता। हाँ, ठीक है, तो ऐप नहीं चलता तो लिंक माँगिए, लिंक माँगिएगा, लिंक देंगे, लिंक से चलिए। हाँ, बोलिए, सिटी सिटी बताइए। देखिए, ऐसा आधा-अधूरा नहीं कर सकते, आधा-अधूरा नहीं कर सकते, ठीक है। यस, ये तो हुँ, ओके, हुँ। हरे कृष्णा, अभी-अभी मैसेज आ रहा है। हरे कृष्णा श्री राम प्रभु हैव रिक्वेस्टेड धर्मात्मा प्रभु फॉर अनाउंसमेंट। हरि, हरि बोल। तो 1 मिनट रुकिए। हुँ, हरे कृष्णा। यस। अ, हाँ, हाँ। नहीं पूछिए, जो भी पंजाब में जो भी सिटी है वो पूछिए। हाँ, हिमांशी माता जी पूछिए ना, जो जिज्ञासा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट कीजिए पूछिए, पर कोई बात नहीं। हुँ। नहीं, नहीं, आप पहले पहले देखिए क्या होता है, अगर सपोज़ कीजिए कोई बच्चा होता है ना, तो उसे पहले ही ये नहीं बोलते कि इस प्रकार चलते हैं और चलना वापस से तुम स्टार्ट कर दो। पहले-पहले ना उसे मुँह में खाना खिलाया जाता है ना? पहले-पहले उसे हाथ पकड़ कर के चलाया जाता है, ठीक है? तो शुरू में मदद कीजिए, ठीक है? आप पहले निकाल-निकाल करके दीजिए। कोई नए डिवोटी कोई जॉइन कर रहे हैं, नए लोग कोई चैंट कर रहे हैं, नए लोग कोई एकादशी कर रहे हैं, तो उनको यू फीड देम, है ना? उसके बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार करने के बाद फिर उसको चलने दीजिए। जब बच्चा थोड़ा चलना स्टार्ट कर देता है, फिर उसे नहीं देखा जाता कि किस प्रकार चल रहा है, नहीं चल रहा, अब चल जाएगा। हरे कृष्ण। ओके। हुँ, माता जी इतना कुछ भेज रही हैं। हाँ, ये ठीक है। हुँ, अच्छा चंद्रोदय मंदिर का भी नहीं मायापुर। ओके। पूछिए, पूछिए, हिमांशु माता जी पूछिए ना, सबको ही पूछिए और कोई अनम्यूट करके पूछिए। हुँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो गलती से हो गया था। गलती से हो गया था तो आप क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, ठीक है। यस, किन्हीं को फॉरवर्डेड मैसेज चाहिए?
भेज देता हूँ। माता जी ने अभी बोला। उम, कल सुबह अनाउंसमेंट होना चाहिए फिर भी। देखिए ये एक्चुअली में मालूम है क्या है? इसके लिए अनाउंसमेंट होता नहीं है। इसके लिए अनाउंसमेंट होता नहीं है, ठीक है? कभी भी इसके लिए अनाउंसमेंट नहीं होता। पर एक्चुअली में स्थिति ऐसी है कि हम लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा किया ना, तो मैं प्रयास करने से पहले ही बोल रहा था, माता जी अनाउंसमेंट करा दीजिए। लालच है हमको। लालच क्या है कि हमको देखिए, हम सभी को और प्रयास करना चाहिए। मेरा लालच मात्र इतना है कि हम लोगों को और प्रयास करना चाहिए। तो अभी जैसे सपोज़ कीजिए आप आज कोशिश करते हैं प्रचार का और आज प्रचार करने के बाद आपको और प्रोत्साहन मिलता है, तो कल के दिन आप और कीजिएगा, है ना? थोड़ा-सा और कीजिएगा, बस ठीक है ना? आपके प्रयास से थोड़ा थोड़ा और हो जाए, बहुत अच्छा है। किस चीज़ का लिंक सेंड करना है? अच्छा मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए ना, मैं कर दूँगा। रन ठीक है, मैं भेज दूँगा। पर उनको ढूँढ करके आप बताइएगा। आप उनसे लोकेशन पूछिए और ढूँढ करके बताइए, ऐसे बीच रास्ते मत छोड़ दीजिए। कोई डिवोटी पहली बार, दूसरी बार जॉइन कर रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार अगर कोई व्रत कर रहे हैं, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे ही मत छोड़िए, ठीक है? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं? कुछ नहीं पूछना? कीर्तन शेयर कर सकते हैं। गगन प्रभु जी? हाँ प्रभु जी।